नमस्कार, आप देख रहे हैं सिंहासन। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज सिंहासन में बात पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के उस घटिया दलील की, उस नफरत की जिसने हिंदुस्तान में एक नई बहस छेड़ दी है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की दास्तान नई नहीं, लेकिन इस बार मामला और ज्यादा गंभीर है। एक तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बेतुकी दलील दी और कहा कि वो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारत के एक मौलाना हैं साजिद रशीदी। उन्होंने कह दिया कि भारत में रहने वाले हिंदू आसिम मुनीर और जरदारी के चेले हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं के हालात क्या हैं, किसी से छिपे नहीं। अगर आपको इस बात को फैक्ट के जरिए चेक करना हो तो आप आंकड़े उठाकर देख सकते हैं। 47 से लेकर अभी तक का तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं। आखिर क्या जरूरत है कि भारत का कोई भी मौलाना पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बेतुकी दलील में सुर से सुर मिलाए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने एक सार्वजनिक संबोधन के दौरान जो कहा, उसने वहां रह रहे हिंदुओं के मन में खौफ को और गहरा कर दिया। खौफजदा तो वो पहले ही हैं। पहले आप आसिफ अली जरदारी का ये बयान सुनिए। The Indians have a different point of view. They have their own agenda in mind. They believe in Akhand Bharat. But there is a lot in between which they have forgotten. We are Muslims. They are not. But we are Muslims of the mindset that we tolerate. We have 4% Hindu population in Pakistan, and they're as free, as good as anywhere else they were. They would rather be with us than be with them. पाकिस्तान में हिंदुओं को प्रताड़ित करना, 12, 13, 10 साल की उम्र हिंदू लड़कियों से विवाह कर लेना, उनका जबरन धर्म परिवर्तन कर देना, उनको अपहरित कर लेना, उनका कन्वर्जन करा देना, पुरुषों की हत्या कर देना, उनको किडनैप कर लेना, यह सब आम बात है। कन्वर्जन तो सबसे ज्यादा। 47 के समय बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाकर 26% से ऊपर की आबादी थी हिंदुओं की, और अगर सेपरेट पाकिस्तान की बात की जाए तो 14% से ज्यादा, जो आज की तारीख में जरदारी के दावों के हिसाब से 4% है। वैसे ग्राउंड रिपोर्ट जो बताती है वो 1.5% के आसपास है। खैर, ये तो पाकिस्तान की बात रही, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के इस विवादित बयान को सपोर्ट करते नजर आते हैं। अब यहां के एक मौलाना है, मौलाना साजिद रशीदी, उनका क्या रिएक्शन आया, पहले ये सुनिए। मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि वहां का मुसलमान और यहां का हिंदू, उसकी नीति एक है, उसकी नीयत एक है। न वहाँ मुसलमान हिंदू को बर्दाश्त कर रहा है, न यहाँ हिंदू मुसलमान को बर्दाश्त कर रहा है। यहाँ भी हिंदू कहता है कि मुसलमान के दो स्थान कब्रिस्तान या पाकिस्तान। हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। दाढ़ी टोपी वाले को पकड़कर भारत माता की जय और वंदे मातरम कहलवाया जाता है, जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि यहाँ जो हिंदू हैं, जो इस तरह का काम कर रहे हैं, वो जनरल आसिम मुनीर और आसिफ जरदारी के चेले हैं। वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलता है उनको कि अब तुम्हें ऐसा करना है, फिर वो ऐसा करते हैं। अब इस तरह के नफरती बयान का मतलब क्या है, मौलाना साजिद रशीदी समझा पाएंगे। उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं हम, उनसे सवाल जवाब भी होगा। लेकिन पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी और अत्याचार की कहानी की तस्वीर आप देख लीजिए। 1947 के आसपास हमने आपको बताया 23 से 26% के आसपास हिंदू थे। तब पाकिस्तान और बांग्लादेश मिले हुए थे, राइट। लेकिन 1971 में ये दो देश अलग हो गए। 2023 में जब आंकड़े सामने आए तो उसमें 2.17% हिंदू और 75% हिंदू बेटियां यौन शोषण का शिकार। समझ रहे हैं आप? आबादी बची 2.17% और उसमें से भी 75% हिंदू बेटियां यौन शोषण का शिकार हो रही थी। हर महीने तकरीबन वहां पर 25 से 30 हिंदुओं का कन्वर्जन हो जाता है। हर महीने 100 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या कर दी जाती है। और पाकिस्तान में हिंदू होना सरासर गुनाह है। हिंदू बच्चों को स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, हिंदू बच्चों को जबरन मदरसों में दाखिल करवाया जाता है, कुरान पढ़वाया जाता है। स्कूलों में अल्पसंख्यक बच्चों के लिए कुरान पढ़ना जरूरी है।
पाकिस्तान में पाठ्यक्रम भी हिंदू परंपराओं के खिलाफ है। हिंदू सिखों से जबरन जजिया टैक्स वसूला जाता है। पाकिस्तान में हिंदू कर्मचारियों से भेदभाव होता है, बड़े पैमाने पर होता है। हिंदुओं से बड़े पैमाने पर जमीन छीन ली गई है। हिंदुओं को ना नौकरी है, ना बैंक से लोन मिल पाता है। तो किस समानता की बात कह रहे हैं? यहां के हिंदुओं की सोच वहां के पाकिस्तानियों की सोच के बराबर या मुसलमानों की सोच के बराबर है? पैमाना क्या है? या माइक कैमरे के सामने कुछ भी बोल देना? एक तरफ पाकिस्तान में हिंदुओं की आबादी लगातार घट रही है क्योंकि उनके धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है, जबरन धर्म परिवर्तन की खबरें आ रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत है जहां संविधान के आधार पर हर नागरिक को बराबरी का दर्जा दिया गया है, अपने अपने धर्म को मानने की आजादी है। भारत का मुसलमान सबसे तेजी से प्रोग्रेस करता हुआ मुसलमान है। बांग्लादेश और पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुसलमान आबादी वाला देश है। ये ऐसे ही हो गया, नफरत फैलाकर हो गया। अगर हिंदू सहिष्णु नहीं है फिर भी मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है, वाह कमाल है। तो भारत में रहकर पाकिस्तान के पैरोकार अपनी नफरती बयानबाजी से क्या माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं? आज की डिबेट इसी पर है। बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। पंडित अजय गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु, बहुत स्वागत है आपका। महंत रामदूत दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु, बहुत स्वागत है आपका। मौलाना साजिद रशीदी खुद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के हैं, बहुत स्वागत है आपका। मौलाना नाजिम अशरफी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर, आपका भी बहुत स्वागत है। पहला सवाल मैं रशीदी जी जाहिर सी बात है आपसे ही लूंगा, क्या आपको अपने इस बयान पर खेद है? क्या आपको इस बयान पर माफी मांगनी चाहिए? क्या आप इस बयान पर माफी मांगेंगे? मैंने इसमें क्या गलत कहा है भाई जो आप मुझसे माफी मंगवाने के लिए तैयार हो गए? आपने सही क्या कहा देखिए, आपने कहा पाकिस्तान के जो मुसलमान है और हिंदुस्तान का जो हिंदू है वो बराबर है। क्या आपको इस बयान पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? मैंने सबके लिए नहीं बोला, जो बयान को सही बताना चाहिए और सही चलाना चाहिए। आप लोगों के अंदर क्या कमी है कि बयान में थोड़ा सा हिस्सा ले लिया और उसको चला दिया और उसने डिबेट कर ली। देखिए, पहलगाम से पहले जनरल आसिम मुनीर का एक बयान आया था कि हिंदू और मुसलमान एक साथ नहीं रह सकता। अभी आसिफ जरदारी का बयान क्या आया कि यहां हम हिंदुओं को बर्दाश्त कर रहे हैं। इन दोनों बयानों को समझिएगा। अब यहां क्या है कि कुछ लोग जो हिंदुत्ववादी तंजीमों के सरगना हैं या जो नफरती चिंटू हैं, वो क्या कहते हैं कि हिंदू शहीनशूर्ण है, ये हिंदुओं का देश है, मुसलमान तो यहाँ किराए पे रह रहा है, मुसलमानों का यहाँ कुछ नहीं है। इसीलिए वो नारे लगाते हैं मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, और हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना है। ये जो सारी चीजें हैं क्या उन बयानों से मेल नहीं खाती? मैंने ये तो नहीं कहा कि यहाँ का सारा हिंदू ऐसा ही है। मैंने ये कहा अपने बयान में, सुनो उसको अच्छी तरह से, पूरे बयान को। मैं आपको दोबारा सुनवा दूं? जो लोग यहाँ इस तरह की बातें करते हैं मैं आपको दोबारा सुनवा दूं? मैंने तो दिया है जो बयान हमने चलाया है। मैं पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा 3 विंडो में रशीदी जी को स्क्रीन पर रखिए, मुझे स्क्रीन पर को बयान दोबारा चलाया जाए। जी, मैं एक बार वो बयान सुन लेते हैं। एक बार रशीदी जी, दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक बार मैं बार बार कहता हूं इस बात को कि वहाँ का मुसलमान और यहाँ का हिंदू, उसकी नीति एक है, उसकी नीयत एक है। न वहाँ मुसलमान हिंदू को बर्दाश्त कर रहा है, न यहाँ हिंदू मुसलमान को बर्दाश्त कर रहा है। यहाँ भी हिंदू कहता है कि मुसलमान के दोस्तान कब्रिस्तान या पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहना है तो जय श्री राम कहना। ठीक है रशीदी जी, इसमें तो नहीं कहा आपने, या मुझे सुनने में कोई दिक्कत हुई? ये पूरा बयान है मेरा। नहीं, आप इसे पूरा क्या, आप इसमें, मैंने इसमें कोई एडिट किया है? नहीं, ये मेरा पूरा बयान है। मैंने इसमें कोई काटछाट की है? बीच में कोई कॉलम जोड़ा है मैंने? मेरा ये आपके बयान का एक हिस्सा हमने निकाला और दिखाया कि वहां का मुसलमान और यहाँ का हिंदू एक समान है। ये सरासर गलत बात है। नहीं रशीदी जी, जो गलत है तो गलत है, गलत बात है। नहीं चलाया, नहीं पूरा बयान क्यों नहीं? पूरा बयान अब क्या चला दो? इसमें कहने सुनने को क्या रह गया? पूरा बयान चलाइए ना। मैं क्या, उसमें क्या सफाई आ जाएगी? हमने आपका बयान बीच से काटा नहीं है, हमने उसको एडिट नहीं किया, हमने दो छोर पकड़ा है बस। भाई साहब, हाँ, 2 छोर पकड़िए आप, तो वो छोर पकड़िए जिससे आपको टीआरपी मिलेगी, जिससे आपको डिबेट करने में आसानी होगी। मतलब आप कुछ भी करें वो सही है। हिंदू मुसलमान में हम आपका एक बयान चला दे तो हमें टीआरपी मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? अरे भाई साहब, अगर आप मिलेगी, आपको लग रहा है कि आपके बयान से इतनी टीआरपी आती है तो सुबह शाम तक आप ही टेलीविजन पर होते।
आपका बयान विवादित है कि नहीं? मुद्दा इस बात का, टीआरपी का मुद्दा नहीं है। बिल्कुल विवादित नहीं है, बिल्कुल विवादित नहीं तो है। डिफेंड कीजिए अपने इस बयान को, नहीं तो माफी मांगिए। मैंने उन लोगों के लिए कहा है जो यहां ये कहते हैं कि मुसलमान से कारोबार मत करो, मुसलमान से लेन देन मत करो, मुसलमान को दुकान किराए पर ना दो, मुसलमान को मकान किराए पर ना दो। मैंने उन लोगों के लिए बोला है, जैसे वहां लोग बोल रहे आपने हैं कहा हिंदुओं के वहां लिए, का हिंदू यहां का मुसलमान दोनों एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। यह देश सेक्युलर और सहिष्णु सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां हिंदू बहु आबादी में है। आप इस बात को समझने के लिए तैयार ही देखो, नहीं आप भी है। वही बात कह रहे हैं, आप भी आसिफ जरदारी की भाषा बोल रहे हैं, आप भी अच्छा, आसिफ जरदारी की भाषा मैं बोल भी रहे हैं जरदारी हो गया। कि यहाँ हिंदू शहनशूण है, कि यहाँ हिंदू शहनशूण है, और यही इसलिए यहाँ यही ये भाषा सेकुलर है। भारत के ये पूर्व आसिफ प्रधानमंत्री जरदारी की अटल बिहारी भाषा है। वाजपेयी ने कही थी। ना, 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 तो आप ना, बोलिएगा ना, अटल बिहारी ये पूर्व आसिफ प्रधानमंत्री जरदारी आज की भाषा है। आज 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 उनकी जयंती है। आप बोलिएगा अटल बिहारी वाजपेयी जरदारी की भाषा बोल रहे थे। चंडेले जी, ये आसिफ जरदारी की अटल भाषा है, बिहारी वाजपेयी ने कहा था ये देश सेक्युलर ये है, आसिफ जरदारी की भाषा इस है। देश में हिंदू मुसलमान सभी खुश हैं बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि यहां पर हिंदू बहुल आबादी में है। अब बोलिए, अटल बिहारी वाजपेयी भी जरदारी की अटल भाषा बिहारी बोल रहे थे। वाजपेयी जी ने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने तो राजधर्म अपनाने के लिए भी कहा था। अपना रहा है कोई? मान रहा है कोई उस बात को? अटल बिहारी ने तो बहुत सारी बातें कही थी। अटल बिहारी जी ने तो ये भी कहा था कि यहां से हिंदुस्तान को, मुसलमान को अलग नहीं किया जा सकता हिंदुस्तान से। मतलब आप अपनी गलती नहीं उन्होंने तो ये भी मानेंगे? कहा था। अरे मतलब आप अपनी गलती नहीं मानेंगे, माफी नहीं मान मांगेंगे? ना मान में तेरा मेहमान, मान ना नहीं, मान में माफी तेरा नहीं मेहमान मांगेंगे के जबरदस्ती, आप कुछ भी बोल दीजिएगा। जबरदस्ती उसको इस गलती देश मान के लो, 100 करोड़ हिंदुओं को जबरदस्ती उसकी पाकिस्तान के माफी मांग मुसलमानों लो। से कंपेयर कर दीजिएगा। नहीं, मैंने तो 100 करोड़ को लिए बोला ही नहीं। भाई, मैंने तो आप जैसे बयान लोगों सुनवा के लिए दिया, बोला कमाल है। है आप बोल भी जा रहे हैं, फिर पलट जो भी जा आसिफ रहे हैं। जरदारी की भाषा बोल रहे हैं। ठीक है, मैं महंत रामदूत और पंडित अजय गौतम जी का भी रिएक्शन ले लूं इस बारे में। हिंदुस्तान में इतना आसान क्यों है हिंदुओं को कुछ भी बोल देना? अजय गौतम जी, देखिए, मुझे लगता है आप मौलाना साजिद रशीदी की मासूमियत का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। मैं तो चाहता हूं कि जिस तरीके से पाकिस्तान के मुसलमान हैं उसी तरीके के हिंदू भी यहाँ काश होते तो आज सच बता रहा हूँ इस देश का जो भूगोल और इतिहास दोनों अलग होता। लेकिन यहाँ का हिंदू ऐसा नहीं है, यहाँ का हिंदू इस तरीके का नहीं है। आपने शायद नहीं मालूम, वहां पे आपको पता है यहाँ शब्बे बारात से लेके और चुल्लम से लेके ईद से लेके सारे कितने खुश होके यहाँ पर त्योहार मनाते हैं मुसलमान। कभी वहां पर हिंदुओं को होली मनाते देखा है? पाकिस्तान में एक विजुअल हो तो चलाइए। कभी वहां किसी को दिवाली मनाते देखा है हिंदुओं को? अगर कोई एक विजुअल हो तो चलाइए। मैं तो चाहता हूँ मौलाना साजिद रशीदी की बात सच हो। मैं इनकी बात से तो वो कंटेस्ट नहीं कर रहा, मैं तो चाहता हूं कि इनकी बात सच हो जाए कि यहाँ का हिंदू वहां का जैसा मुसलमान है वैसा हो जाए। फिर देखिए क्या अमन और शांति इस देश में होगी। जिस देश के अंदर 4% हिंदुओं को अपने त्योहार दरवाजों के अंदर बंद करके बनाने पर जाते हैं, होली खेलने की इजाजत नहीं है महाराज, दिवाली पे पटाखे जलाने की इजाजत नहीं है। पूरे पाकिस्तान में एक विजुअल हो तो दिखा दीजिए होली और दिवाली का, वहां पर दशहरे का दिखा दीजिए, एक रुद्राभिषेक पूजा पाठ पद्धति का दिखा दीजिए। और सबसे बड़ी बात यह 27% से घट के आज 4% हो गए और यहाँ के 7% बढ़ के 30% हो गए। तो अपने आप में अंतर साफ है। मैं समर्थन करता हूँ मौलाना साजिद रशीदी का कि वो दिन जल्दी आए कि यहाँ का हिंदू वहां का मुसलमान का जैसा हो जाए। फिर देखना इस देश में कितना मजा है। नहीं, फिर तो इस देश की खूबसूरती नहीं बचेगी अजय गौतम जी। नहीं, मैं देखिए उन्होंने कहा, मैं तो उनकी तारीफ कर रहा हूँ। मैं तो रशीदी से वो नहीं कह रहा कि वो गलत कह रहे। मैं कहता हूँ काश हो जाए ये जो कह रहे हैं ये सच हो जाए, क्योंकि ये तो इन्होंने तो बड़ी मासूमियत, आप तो इनकी मासूमियत का फायदा उठा रहे हैं। इन्होंने बताओ कभी कुछ कहा है? कोई गलत कहते ही नहीं है। ये तो आप बिना बात में, इनके इतने अच्छे इंसान हैं, कभी कावड़ यात्रियों को आतंकवादी कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। ठीक है, आपको रशीदी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? रशीदी जी पंजाब में आ जाते हैं, आप उनकी मासूमियत का गलत फायदा उठा भाई, रहे हैं। अजय मैं गौतम आपसे जी कह रहे हैं गौतम काश ये भाई, पाकिस्तान बन जाए, यहाँ के अजय हिंदू गौतम भाई, उतने ही रेडिकलाइज हो जाएं, फिर समझ में आएगा कि आपको हाँ, सुनिए, क्या होता है मामला। सुनिए अजय गौतम भाई, सही कह रहे हो आप। यहाँ का हिंदू हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं हो सकता कि हिंदुओं को हिंदुओं से फुर्सत मिले तब हो ना। यहाँ तो हिंदुओं को हिंदुओं से फुर्सत नहीं है, आप समझ रहे हैं ना? हिंदुओं को हाँ, हिंदुओं से समझ। फुर्सत नहीं है।
हाँ, तो इसलिए जो है आप इस तरह की भाषा मत बोलो मेरे भाई, आप बड़े भाई हो हमारे, मैं सम्मान अरे नहीं, करता हूँ मैं आपका, नहीं, और मैं चाहता भी नहीं हूँ, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं मैं तो चाहता भी आपकी नहीं हूँ कि बात यहाँ में का मैं मुसलमान, आपकी बात में अरे सुनो मेरे रशीदी भाई, जी मैं फूल पूरी चढ़ा कर रहा लूं। हूँ। मैंने मैं आपकी नहीं बात को तो चाहता कभी कि मैंने यहाँ का काटा ही नहीं, मैं तो मुसलमान फूल चढ़ा रहा हूँ वहां के आपकी बात मुसलमान को। जैसा हो और यहाँ का हिंदू वहां के हिंदू जैसा हो। ये मेरी पीड़ा है जो मैंने बयान की है कि यहाँ का हाँ, हिंदू वहां के मुसलमान के सुर में सुर क्यों मिला रहा है। नहीं मिलाना चाहिए, हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हम क्यों कहते हैं नहीं कि हम तो मुसलमान से करते हैं, हम कारोबार तो मत पूरा करो, पूरा मुसलमान को करते हैं दुकान यही किराए पर ना दो, अरे मुसलमान को मकान किराए पर ना दो, रेडी अरे पटरी ऐसा वाले से कहाँ सामान ना है खरीदो, भाई, क्यों कहता है यहाँ का रशीदी हिंदू भाई। रशीदी जी, एक आध परसेंट लोगों को लेके आप 100% लोगों पे अगर इस तरीके का स्टिग्मा लगाओगे तो बात गलत है ना। देखो, छोटे एक दो लोग इधर भी हैं, एक दो लोग उधर भी हैं, लेकिन रह तो फिर भी अरे उधर तो दोनों सारे के सारे आराम हैं, से रहे हैं ना। उधर तो सारे के सारे हैं, नहीं, उधर मैं जो है वही तो बता रहा पाकिस्तान हूँ। में तो सारे के सारे हैं जो हिंदुस्तान को एक आंख नहीं कटास देखना चाहते। मंदिर की दीवारों मैं पे पाकिस्तान की तो हमारे बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ मौलाना साहब, हमारे मंदिर हैं आज भी झेलम नदी के किनारे, जगह का नाम है लाला मूसा। कटास राज मंदिर जो है वहां की उसकी दीवारों पे उपले पात दिए जाते हैं। यहाँ कोई एक बेअदबी तो करके दिखाया कि उसी मस्जिद की किसी की हिम्मत है क्या इस देश अजय के भाई, अंदर। मैं तो कह रहा हूँ ना, मैं तो कह रहा हूँ ना कि मैं खुदा से पनाह मांगता हूँ कि वहां के मुसलमान जैसा यहाँ का मुसलमान ना बने। मैं तो पनाह मांगता हूँ अल्लाह से। हाँ तो यही मैं नहीं यही बनना चाहता यही एक पाकिस्तान चीज, के मुसलमान जैसा। मैं यही तो वहां आपको तो कह रहा मस्जिदों में हूँ बम कि फूट जाते हैं, इस वहां तो देश आदमी में नमाज लोगों पढ़ने की, जाता है और बम का शिकार हो जाता है। मैं अच्छी तरह मैं जानता हूँ। देखिए वही लेकिन वही वहां की वही बात एक में यहाँ बात का है। हिंदू क्यों सुर में सुर यहाँ मिला रहा है, यहाँ की अरे सवाल इस वो कुछ है। देश लोग की हो जो सकते हैं ऐसा बोल सकते इस हैं। देश की जो खूबसूरती है, नहीं इस नहीं देश अजय की जो गौतम जी, ठीक है, कुछ खूबसूरती लोग है। हो सकते हैं ऐसा बोल सकते हैं। आपने तो सबको एक ही तराजू में रखकर तोल दिया ना। दिक्कत इस बिल्कुल नहीं बात की है, रखा, बिल्कुल नहीं रखा मैंने। आपको लगता है मैंने बिल्कुल, मानत रामदूत मैंने जी, सब कवड़ियों को भी नहीं कहा। भी यही चाहते हैं जो पाकिस्तान का मुसलमान चाहता है। मानत रामदूत भी वही करते हैं जो पाकिस्तान का मुसलमान करता है। पंडित अजय गौतम भी वही करते हैं। अब आपने देखिए मुझे तो कैसे जहर जरदारी बना ही उगलेंगे। दिया। आपने छोड़ा किसको? पैनल में अब 3 हिंदू देखना है, कैसे तीनों को जहर बदनाम करके उगलेंगे। धर दिया आपने। अच्छा, इनके विवेक जी, भाषण सुन विवेक लेना, जी। देखो कैसे जहर उगलेंगे। अरे रशीदी सुनो साहब भाषण सुन इनके। लीजिए, सुन लीजिए रशीदी साहब। विवेक जी, बड़ा अच्छा टॉपिक चल रहा है। और रशीदी साहब, अभी 10-15 मिनट की चर्चा में अगर किसी ने नोटिस किया हो ना किया हो, पाकिस्तान के मुसलमानों जैसा भारत का हिंदू तो बनता हुआ नहीं देखना चाहते, लेकिन हाँ ये जरूर कहना चाहते हैं कि भारत का मुस्लिम पाकिस्तान के मुस्लिम जैसा ना बने। रशीदी साहब, एक चीज समझने वाली बात है, यहाँ 700 हमलों के बाद आतंकवाद का धर्म तो आप डिसाइड नहीं कर पाए, लेकिन एक बयान के बाद पूरे हिंदुओं को आपने घेरे में ले लिया। ये तो बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं आपकी बुद्धिमत्ता और अब आगे भविष्यवर्ती सोच को दर्शाता है। लेकिन एक यहाँ विचार और बनता है कि देखिए, हिंदू सहिष्णु एक हद तक होता है। हमारे यहाँ कहते हैं धर्म अहिंसा परमो धर्मा, लेकिन धर्म हिंसा तथैव चा। तो आप कितना हमारे पेशेंस का या हिंदुओं के पेशेंस की परीक्षा ले सकते हैं वो आपके ऊपर है। और इतिहास गवाह है कि अब देखिए ये पीढ़ी आसिफ दर जरदारी का पीढ़ी, बयान पीढ़ी है, दर पीढ़ी, अरे सुन लीजिए, यही सुन आसिफ लीजिए। जरदारी का मैंने बयान है, आपको मैंने आपको यही इंटरप्ट नहीं बयान किया। आसिफ मैंने जरदारी आप का बयान है। प्लीज प्लीज लिसन टू मी। भाई मैंने साहब आपको आप पूरा इंटरप्ट नहीं बयान किया। सुनिए उनका, मैंने आपको यही इंटरप्ट सेम नहीं किया बयान है रसीदी उनका साहब। रसीदी साहब, मैंने आपको इंटरप्ट कि नहीं किया, मुसलमान प्लीज कितना लिसन टू मी। सहनशील है, मुसलमान मुझे कितना मुझे हिंदुओं को कंप्लीट बर्दाश्त कर कर रहा लेने है, दीजिए, यही मुझे बयान है कंप्लीट आसिफ कर लेने जरदारी का, दीजिए। और यही मुझे बयान कोई शौक तुम्हारा नहीं है। है, तो मुझे तुम कोई में और शौक आसिफ नहीं है आप जरदारी जैसे में क्या बेतुके फर्क है आदमी मुझे की बता दो, बेतुकी बातें सुनने का। बता दो मुझे कोई मुझे क्या शौक फर्क नहीं है है, तुम में और आसिफ मुझे कोई जरदारी में। शौक नहीं है आप जैसे तुम तो बेतुके वही आदमी की भाषा बोलते बेतुकी हो बातें सुनने का। जो लेकिन वहां का सुन लीजिए, आतंकवादी बोलता है, अरे जो तो आधे से पाकिस्तान का ज्यादा आतंकवादी आतंकवादी तो बोलता है, इस्लाम वही के तुम हैं। भाषा बोलते हो। आधे से ज्यादा उन्हीं आतंकवादी के तो चेले इस्लाम हो से तुम, ताल्लुक रखते हैं। उन्हीं से सबक बताइए लेते कौन हो, सा आतंकवादी उन्हीं से हनुमान टच में चालीसा पढ़ रहते के हो, बम जी, फोड़ने एक एक गया? उन्हीं की करके बात बताइए, बनाते हो, एक बार पूरा कर ले। उन्हीं की रामदूत जी बातों एक को बार पूरा हिंदू कर बताइएगा ले। कौन सा कहलाते हो। आतंकवादी रशीदी जी, हनुमान आपको चालीसा पूरा पढ़ के? वक्त दिया गया, एक बार वो पूरा कर ले, फिर मैं आ रहा हूँ आपका। अशरफी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, आप अपनी बात पूरा करें, आपने पूरी देख कीजिए लिया प्लीज। आसिफ जरदारी की भाषा बोल रहे हैं बैठे हुए। अरे वो भी जरदारी, मैं अरे भी हम जरदारी, सब जरदारी जरदारी। सही, चलिए आप ही हम यहाँ पे जरदारी हैं, सही। आप तो हैं महात्मा हमारे गांधी, बीच में शांति आप के तो बहुत पुरोधा अच्छी रशीदी बातें जी। कर रहे हैं ना यहाँ। चलिए हम कुछ भी सही, कोई भी हो, किसी का भी तुलना कर दें, आप हैं महात्मा गांधी। बेतुके बयान देना, बैठ के अपने आप को बुद्धिमत्ता की श्रेणी समझते हैं इसको आप। और क्या चाहते हैं कि भारत का हिंदू या मुस्लिम में टकराव हो, यही आपकी वैचारिकता है। भागते नजर आओगे,
बयान देना आसान होता है, जब जंगें होती हैं ना तो आप जैसे लोग सबसे पहले मुंह छुपाते हैं रशीदी साहब। और रही बात भारत की, बहुत भारत मुगालता है सहिष्णु है, आपको, हमेशा रहेगा। आपको मुगालता है भाई साहब, आपको मुगालता है। जाके क्या कह रहे देखो हैं? इंडिया गेट पे 67,000 नामों में 37,000 नाम मुसलमानों के हैं। आप जैसे नहीं डूब होंगे, मरोगे शर्म आप से, जैसे नहीं होंगे, शर्म से डूब आप मरोगे, जैसे नहीं होंगे, शर्म से आप डूब मरोगे जैसे नहीं देख के। होंगे। वो उन्हें मेरे ही भारत पुरखे माता थे, में जन्म लेने पर वो गर्व मेरे ही होगा, पुरखे थे, उन्हें भारत वो माता मेरे ही में बाप जन्म दादा लेने पर थे, गर्व होगा, वो तुम्हारे उन्हें बाप दादा वंदे नहीं मातरम थे, गाने से प्रॉब्लम नहीं तुम्हारे होगी। बाप दादा आप नहीं जैसे थे, नहीं होंगे, मेरे ही बाप दादा आप थे। वो जैसे मिक्स ब्रीड नहीं तुम्हारे होंगे बाप वो। दादा तो माफी मांग रहे थे बैठे हुए जेल में, अरे तुम्हारे बाप दादा माफी देखिए, मांग रहे थे जेल में बैठे हुए। तमीज तमीज से, 6 बार तमीज से, माफी मांगी, 6 तमीज बार, से, 6 तमीज बार से, माफी मांगी है। तमीज और से। ये कहा है कि मैं मैं क्या कह जब रहा तक हूं? जिंदा तमीज से। रहूंगा, आप होंगे जब कहीं तक के रसीदी, आपके खिलाफ आप नहीं होंगे लड़ूंगा। कहीं के अंग्रेजों से रसीदी, एग्रीमेंट किया आप बाकायदा। होंगे कहीं के रसीदी। ये मीडिया पे चलता होगा आपका, हमसे तमीज से बात करिए। नहीं, हमारे बाप मुझे दादा उंगली मत क्या कर रहे दिखाओ, थे? जिंदा बैठे मुझे हो। उंगली मत दिखाओ, हमारे मुझे उंगली हमारे मत बाप दिखाओ। दादाओं का दिया, मैं हमारे तुम्हारी बाप उंगली से डरने दादाओं का वाला दिया नहीं। एक एक खा करके, रहे एक हो। एक करके भाई साहब। जो ना, ना, 60 करोड़ मिले थे ना, तुम्हारे बाप वो दादाओं को देखा है पाकिस्तान मैंने, भी खा रहा है और यहाँ बैठ के देखा है तुम भी मैंने खा रहे तुम्हारे हो। बाप दादाओं बात को। करते हो या बात करते हो? एक एक करके, एक एक करके। और जिन सैनिकों की बात रशीदी जी कर रहे हैं वो अफगान लड़ाई लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, जिनके नाम खुदे हुए इंडिया गेट पर। वो कोई आजादी की लड़ाई नहीं चल रही थी इंडिया गेट पर, अच्छा, जिनके नाम लगे हुए वो हैं। और इंडिया गेट पर जो आप डेटा दे रहे हैं सोशल मीडिया के हिसाब से 61,395 मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों के नाम होने का दावा है। ये फैक्ट चेक में पूरी तरीके से गलत है। खैर, ये दूसरी डिबेट हो जाएगी। अशफी साहब का मैं रिएक्शन चाहूंगा रशीदी जी के बयान पर, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। अशफी जी। देखिए विवेक जी, बड़े अफसोस की बात है, मैं इतनी देर से बैठा हुआ सुन रहा हूँ, मूक दर्शक बना हुआ। एक आदमी, कोई भी आदमी है, मैं समझता हूँ अगर वो पैनल में बैठा तो उसको मौका दिया जाना चाहिए, नहीं कि दो लोग आपस में बहस करने लग जाए तो फिर सारा वक्त वही ले जाए। हाँ हाँ हाँ। मैं समझता हूँ ये लोग जो इनका अल्प ज्ञान है, ये ला इल्मी है। अगर पाकिस्तान की हम बात करें, जो जरदारी ने बयान दिया है वो भी बहुत पढ़ा लिखा इंसान नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूँ। क्योंकि जहां तक 4% हिंदू का सवाल है पाकिस्तान में जो रह रहे हैं, ये हकीकत है उनके साथ बहुत उनकी दुर्दशा है, उनके हालात बहुत खराब है, खस्ता है। और उन्हीं को नहीं कह रहा मैं कि उनके हालात खस्ता है। जो भारतवर्ष का मुसलमान है, भारतवर्ष का मुसलमान भी अगर वहां जाता है तो उसे इतनी बुरी नजर से देखते हैं, वो उसे मुहाजिर कहते हैं, उसकी बेअदबी करते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं और उसे ऐसे समझते हैं जैसे ये कोई पता नहीं कहां से उठा के कोई आया हो। और मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान का एक राष्ट्रपति है जो जरदारी है, कितने कितने उसने खेल खेल के वो राष्ट्रपति बन गया और उसे भारतवर्ष के मुसलमानों की चिंता कब तक सताने लगी। अगर उसे भारतवर्ष के मुसलमानों की चिंता होती तो भारतवर्ष के मुसलमानों का अदब और एहतराम करते, वो उन्हें इज्जत के साथ गले लगाते। यहाँ बात हिंदू मुस्लिम करने की नहीं है। और जो देश या जो मुल्क ये कहने पे आ जाए क्या वो या अल्पसंख्यकों को अगर उन्हें होना जैसा उनका माइंड सेट हो जाए, उनकी इंटेंशन ये हो जाए, मेंटेलिटी उनकी ये हो जाए कि हम उनको ढो रहे हैं, उनको सह रहे हैं, तो वो मुल्क बर्बादी की ओर खड़ा है। ये आप मान लीजिए। अल्पसंख्यक किसी भी मुल्क के किसी भी वतन के रहने वाले हों, अल्पसंख्यकों को गले लगाना होगा, होना नहीं, उनको गले लगाना होगा। तो गले लगाना तो क्या हिंदुस्तान ने अल्पसंख्यकों को गले नहीं लगाया? गले लगाना होगा का मतलब क्या है? नहीं, जैसे हमारे हिंदुस्तान में है, हम बिल्कुल आजादी के साथ अपनी जिंदगी जीते हैं, हमारे पर कोई पाबंदी नहीं है, हमें कोई कभी टॉर्चर नहीं करता, कभी हमें प्रोवोक नहीं करता। लेकिन जैसे पाकिस्तान में मैंने कहा कि पाकिस्तान के 4% हिंदू ही नहीं है। जैसे 1947 में जब देश आजाद हुआ था तो 15% ओवरऑल हिंदू कम्युनिटी अंडर पाकिस्तान, तो वहां आज 4% रह गई है, कुल 4%। उस 4% कम्युनिटी के बारे में हमें सोचना होगा। हालांकि वो खुद कन्वर्ट हो गए, उनको कर दिया गया, लेकिन ये बहुत दुख का विषय है और बड़ा चिंता का विषय है। हमारे भारतवर्ष में कुछ लोग कहते होंगे खुद कन्वर्ट हो गए, मतलब इसमें भी आप क्वेश्चन मार्क लगाएंगे? किसी के ऊपर कोई दबाव है भाई, खुद क्यों कन्वर्ट हो जाएंगे? विवेक अजय गौतम जी आपको कुछ कहना चाह रहे हैं? अजय गौतम जी, मैं सबसे लास्ट में बोल रहा हूँ। पाकिस्तान जब से से मैंने बोलना शुरू करा, उंगली खड़ी करनी शुरू कर दी है। हाँ। आप बोलिए पंडित जी, मैं आप बोलेंगे तो मैं उंगली खड़ी करूंगा। चलिए बोलिए आप। हाँ। नहीं, मैं अगर आपकी बात अधूरी रह गई है तो आप पूरी कर लीजिए, नाराज मत होइए भाई, आप अपनी बात पूरी कर लो। अपनी बात कहना चाह रहे हैं। सबसे लास्ट में तो मेरा नंबर आया, आपने उंगली खड़ी करनी शुरू कर दी। अरे तो आप बोल लीजिए भैया, नाराज काहे को हो रहे हो? अरे कुछ तो रह आप गया तो हो पहले तकलीफ हंसने में रहे थे तो ना, हंसने का टाइम थोड़ी होता है नेशनल टीवी पर। आप अरे तो हंसी भैया, तो मजाक कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अरे मैं बोलना मैं शुरू में कुछ तो काम की बात बताना चाहता हूँ तो आपने उंगली मैं खड़ी हो कर दी। सकता है ये आपसे तरीका है बेहतर काम की बात किसी बता रहा डॉक्टर। हूं।
आपने जो कहा ना, आपने जो कहा अशरफी जी, हो सकता है खुद वो कबूल हो गए हो, तो सच्चाई ये है 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट में मैंने पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो यहाँ से आज जो हमारे हिंदू आए थे उनका केस लड़ा है। 12 साल की लड़की की उम्र में वहां शादी जबरन करनी पड़ती है क्योंकि कुंवारी रहती है तो उठाकर ले जाते हैं। वहां उनको के साथ क्या बदतर व्यवहार होता है आप सोच भी नहीं सकते। आपने कहा ना खुद कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्ट नहीं होते। वहां पे तलवार के डर पे उनको कलमा पढ़वाया जाता है, जो हकीकत है। 12 साल 13 साल से ऊपर की हिंदू लड़की को आपको वहां पर कुंवारी नहीं मिलेगी, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि जो इलाके के जो लोग होंगे वो ले जाएंगे उसको उठा के। वो ह्यूमैनिटी के बाहर जाती है, एज ए ह्यूमैनिटी नहीं बल्कि आउट ऑफ ह्यूमैनिटी ये काम हो रहा है। ये कृत्य है, ये बुरा पाप है। आपको इसलिए बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ 2014 में उनका केस दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ा है। आप गूगल कर लीजिए, आपको बता दूंगा मैं आपको और कितने फैक्ट चाहिए। एक हिंदू आदमी का आप त्योहार मनाते हुए तो दिखा दीजिए। यहाँ तो मुसलमान को क्या कौन सी बता दीजिए आजादी नहीं है। वह हिंदुओं को अपने त्योहार नहीं मना सकते, अपनी पूजा नहीं कर सकते, अपने मंदिर नहीं जा सकते, अपना पहनावा नहीं पहन सकते। कैसे रोक लेंगे हमें? अहमद आप रोक लेंगे हमें? कॉन्स्टिट्यूशन अरे भाई रोकने पे माता सब कुछ रोक लेंगे। अगर ऐसे धमकी दोगे ना तो सब कुछ रोक लेंगे। हाँ रोक के नहीं रोक लेंगे। जोर से डीजे बज रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन तुम्हें अटैक की चपेट में आ जाओगे। पंडित अजय गौतम जी जरा सोचिए तो, आपकी काफी उम्र है। अरे भैया सोच के बोल रहे हैं, मैंने तो फैक्ट में बात करी है ना, मैंने तो फैक्ट में मैंने कहा आप रोकेंगे। अरे भाई साहब एक एक करके रशीदी जी जो कह रहे हैं, अगर सोचिए वो अल्म में आ गया, एक अमल में अगर वो आ गया, माफी चाहूंगा थोड़ा सा वो शब्द इधर उधर हो गया था, अल्म बोल दिया मैंने, अमल में आप समझिए ना अशरफी जी क्या कह रहे हैं। रशीदी जी कह रहे हैं हिंदुस्तान का हिंदू और पाकिस्तान का मुसलमान एक तरह से बिहेव करता है, तो वहां कितने परसेंट बचे 26% में से? 4। अशरफी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज चेक कीजिएगा। 4%। अगर रशीदी जी कह रहे हैं कि यहां का हिंदू भी वैसा ही है, तो क्या आप चाहते हैं कि आप मुसलमान भी 4% ही बचे? रशीदी जी तो यही कहना चाह रहे हैं, आप इसको डिफेंड कर दीजिए फिर अशरफी जी। मैं किसी आदमी के बयान पर नहीं जाना चाहता। हाँ। जिस आदमी को बोलने का मतलब मेथड ना हो, मैं उस आदमी की बात ही नहीं करता। ना मैं अच्छाई करना चाहता, ना मैं बुराई करना चाहता। और एक बात बताऊं, जिन लोगों ने स्टूडियो में चांटे खाए, अगर मुझे कोई स्टूडियो में भारतवर्ष में चांटा मार दे तो वहीं गिरा के मारूंगा मैं उसको। मैं चांटा नहीं खाऊंगा। ये तेरे पर्सनल अटैक मत कीजिए, बात पर जाना ही नहीं चाहता। देखिए पर्सनल अटैक मत कीजिए, पर्सनल अटैक से कोई निकल कर कुछ नहीं है। रशीदी जी कुछ कह रहे हैं आप? रशीदी जी जितनी समझ होती है या जैसी परवरिश होती है वैसी बात करता है आदमी। परवरिश होती है, पिट इससे के ज्यादा बैठे हो ना सोच ही नहीं स्टूडियो में। उनकी। क्या पूछ रहे हैं आप, किससे पूछ रहे हैं? वो मौलवियों की नाक कटवाई है। इनकी जैसी परवरिश है, माँ बाप ने जो सिखाया है वही तो बताएगा बच्चा। शक्ल को लेकर माँ बाप ने जो सिखाया वही तो बताएगा बच्चा। इनके माँ बाप ने यही सिखाया है मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि टीवी पर बैठकर किसी आदमी को व्यक्तिगत ऊपर हमला करो। बेशरम इंसान। नहीं वो टॉपिक डाइवर्ट कर देंगे क्या आप लोग? अरे टॉपिक मत डाइवर्ट कीजिए, आप लोग आपस में पर्सनल मत होइए, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। रशीदी जी आपसे मैं अब भी पूछ रहा हूँ, लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, क्या आपको अपने बयान पर खेद है? क्या आपको अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए? बोल रहे हैं बिला वजह हम कहीं। रशीदी जी क्या आपको अपने बयान पर खेद है? क्या आपको अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए बात सुनिए, जिन लोगों में बोलने का दम नहीं है, जो आज भी गुलाम है, वो इस बात को कह सकते हैं कि मेरा बयान गलत है। मैं कह रहा हूँ जो मुसलमानों की मोबिलिटी भाई साहब 100 करोड़ हिंदुओं में और मुसलमानों में भी एक अच्छा खासा तबका कहेगा आपका बयान गलत है, तो वो कौन से गुलाम हो गए? सुनो भाई पहले पूरी। हाँ जल्दी पूरा कीजिए प्लीज। एक बात बहुत गलत, बीच में क्यों बोलते हो? क्यों बढ़ा रहे हो भाई? हम कह रहे थे खेत प्रकट करके बात टीवी चैनल पे आ जाता है, शर्म नहीं आती यार? बेगैरत आनी चाहिए तुझको यार। मैं पागल हो गया, मैं पागल हो गया, पागल आदमी इतना मैं बेवकूफ हो गया, जाहिल बन गया, बिल्कुल जाहिल बन गया, मैं जाहिल बन गया। तेरी माँ ने यही सिखाया तुझे? जाहिल तू है, जाहिल तुझे बोलना आता है? तेरे बाप ने यही सिखाया तुझे? जाहिल बन गया बिल्कुल। स्टूडियो में जाके ला मुझे पिटवा दो, जिस स्टूडियो में कहे मुझे दावत है मैं आता हूं। शैतानों जैसी शक्लें लेके बैठ गए हैं, मेरे पर हाथ उठा दे। पागल आदमी, इंसान पिटा हुआ है। मेरे बयान पे डिबेट है, मेरी जात पे डिबेट है। बयान पे डिबेट करने का बोलना कुछ जानता है तो? पागल आदमी, तेरी पोथी खोलने पे आऊंगा, भाग जाएगा छोड़ के डिबेट। तेरी पोथी सारी है मेरे पास, सारी पोथी है तेरी मेरे पास। किस खानदान से है, कहां से है, सब जानता हूं मैं। भागेगा डिबेट छोड़ के?
तेरे मैं बाप जिस क्या खानदान करते में हूं, थे, मैं ठीक हूं, मेरा तेरी खानदान माँ क्या अच्छा है। करती थी सारा जानता हूँ। देखिए, पर्सनल होने की आवश्यकता नहीं है। मौलवियों की नाक कटवा दी। बात यह है मेरी बात आदत यह है नहीं कि है। साजिद मेरी रशीदी आदत के नहीं बयान है। को किस नजरिए से देखा जाएगा। बात- माफी चाहूंगा, समय सीमित है मेरा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन रशीदी जी ने जो बयान दिया है उस पर विवाद तय है। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।